तो मैं सबसे पहले उल्टा होकर देखता हूँ, उल्टा हो लूंगा या नहीं हो लूंगा मैं। या वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आ गए हैं हम यहाँ पर रोड पर अपनी शिल्पी के साथ में घूमने। तो आज आपको बताएंगे स्वस्थ रहने का रूटीन क्या रहता है हमारा, और हम लोग स्वस्थ कहते कैसे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पार्क के पास में आ गए हैं हम, जहाँ पर रोड पर हम सबसे पहले अपनी बॉडी को गर्म कर रहे हैं। शिल्पी हाथ दिखा रही है और यहाँ पर मैं शिल्पी के साथ में घूम रहा हूँ और रोड पर यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं। ये पार्क है, रेलवे का पार्क है, जहाँ पर हम घूमने आते हैं और रेस लगाने आते हैं, थोड़ा टहलते हैं। उसके बाद यहाँ पर चलिए अब आपको रूटीन के बारे में थोड़ा सा दिखाएंगे, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं अपने लाइफ में। तो फाइनली गाइस, हम पार्क में टहलने के बाद आ गए हैं अपने घर पर, जहाँ पे शिल्पी थक गई है और आकर खटिए पर पड़ गई है। तो शिल्पी थक गई है, अब कह रही है कि मुझसे अब नहीं हो रहा है कुछ भी, एक्सरसाइज योगा कुछ नहीं हो रहा है, मुझे नींद आ रही है। सुबह के 4 बजे ही जगा दिया। ये हमने दरी बिछा ली है। अब दरी पर आकर हम बैठ गए हैं। बैठने के बाद मैंने अपने शूज उतारना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा अपने स्वस्थ रहने का रूटीन क्या है, हमारे बॉडी स्वस्थ कैसे रह सकती है, कैसे हम अपना मोटापा घटा सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ में खुशियाँ बटोर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने पेट को कम करने के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है, मैंने और शिल्पी ने। इसको करने से क्या होता है कि हमारा जो पेट है वो सही रहता है, ज़्यादा भूख लगती है। जिस व्यक्ति को ज़्यादा भूख नहीं लगती है वो ये वाला योगा कर सकता है, और जिसका पेट कम नहीं हो रहा है वो आराम से इस वाली योगा को करके, एक्सरसाइज करके पेट को घटा सकता है। शिल्पी पेट दिखा रही है, मेरा पेट लेवल में आ गया है, पहले इसका बाहर निकल रहा था तो इसका पेट कम हो रहा है। तो इस योगा करने से क्या होता है कि हमारा पेट अंदर रहता है और स्वस्थ रहता है, भूख भी सही लगती है। उसके बाद ये वाला योगा करने के बाद अब हमने, देखो शिल्पी ने उठक बैठक करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होता है कि हमारी जो पैर की मांसपेशियां हैं वो मजबूत रहती हैं, और इसको करने से क्या होता है कि हमारे जोड़ों में, पैर के जोड़ होते हैं और जो हमारे पैरों में दर्द होता है वो नहीं होता है, और पैर के जोड़ सही रहते हैं हमारे। इसको करने से क्या होता है कि हमारा पैर भी मजबूत होते हैं। आराम से हमने ये वाला योगा कर लिया। अब शिल्पी थक गई है, क्योंकि बहुत समय से हम टहल रहे थे, वहाँ पर रेस भी लगाई थी, और टहलने के बाद ये हमने, अब देखो कुर्सी के बनाने के लिए कहा मैंने शिल्पी से, शिल्पी धक्का मार रही है। तो अब शिल्पी और मैं दोनों बन गए हैं कुर्सी। तो कुर्सी बनने से भी क्या होता है कि हमारे जो हाथ की और पैर की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत रहती हैं। अब यहाँ पर हम बैठ गए हैं पद्मासन में, इसको हम पद्मासन बोलते हैं। पद्मासन में बैठने से क्या होता है कि हमारा जो पैर है वो आराम से, जोड़ों में दर्द नहीं होता है, जो हमारे घुटने हैं, जो पैर पैर के पंजे हैं उनमें दर्द नहीं होता है, और जो हमारा जो पद्मासन है उससे बहुत सारे हमारी बॉडी में अच्छे अच्छे जो है लाभ मिलते हैं पद्मासन में बैठने से। पद्मासन में बैठने से हम कर रहे हैं अब कपाल भारती। देखो शिल्पी कर रही है कपाल भारती। तो कपाल भारती से क्या होता है कि हमारा जो पेट का जो पाचन शक्ति है वो सही रहती है, प्लस हमें भूख लगती है, प्लस हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती हैं, और ज़्यादा भूख लगेगी और स्वस्थ रहेगी, उल्टियाँ नहीं आएंगी, उल्टी नहीं आएंगी और कुछ नहीं होगा। और शिल्पी ने मेरा कान पकड़ लिया, डेली योगा करना, वरना योगा नहीं करोगे तो मैं तुझे कान को पकड़ के ऐसे ही मराई लगाऊंगी, शिल्पी कह रही है। अब उसके बाद हमने, देखो कपाल भारती करने के बाद यहाँ पर देखते हैं, फिर घूसा मार दिया, तो शिल्पी ने फिर से घूसा मार दिया मुझ में। अब मैं कर रहा हूँ, अब उल्टा होकर आपको दिखाऊंगा, मैं उल्टा हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा। उल्टा होने से क्या होता है कि जो हमारे जो सर के बाल हैं, जो हमारा सिर है, सिर के बाल हैं वो झड़ते नहीं हैं। उल्टा होने से हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन सही रहता है, प्लस हमारी आंखें सही रहती हैं, हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती हैं, हमारे बाल नहीं झड़ते हैं, बाल रूखे या फिर सफ़ेद नहीं पड़ते हैं हमारे बाल उल्टे होने से। तो देखो शिल्पी धक्का मार रही है मुझ में, अब तो उतर जाओ, बहुत देर हो गई उल्टे होते होते। तो मैं उल्टा होके क्या करूँगा कि मैं अपनी आँखों को सही रखूँगा, प्लस अपने बालों को सही रखूँगा, जिससे मेरे बाल सफ़ेद नहीं पड़ेंगे और जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा शरीर पे। तो उसके बाद यहाँ पर देखो, अब मैं उल्टा होने के बाद फिर से अपने पद्मासन में बैठ जाता हूँ। पद्मासन में बैठने से उसके बाद अब हम कह रहे हैं कि चलो पंजा लड़ाते हैं, किस में ज़्यादा ताकत है। शिल्पी कह रही है मुझ में ज़्यादा ताकत है।
तो मैं कह रहा हूँ कि मुझ में ज़्यादा ताकत है। तो अभी दिखाएंगे आपको कि किस में ज़्यादा ताकत है और योगा करने से किस में ज़्यादा ताकत आ गई है, कौन पंजे में जीतेगा। तो पंजा लड़ाएंगे हम दोनों अभी थोड़े समय के लिए। हमने प्राणायाम करना स्टार्ट कर दिया है। अब चलिए मैं और शिल्पी पंजा लड़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो शिल्पी ने और मैंने पंजा लड़ाना स्टार्ट कर दिया है। शिल्पी पूरी ताकत लगा रही है, मैं भी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। और शिल्पी क्या कर रही है, मेरी तरफ देख रही है कि कैसे ताकत लगाई जा रही है। तो मैंने पूरी ताकत लगाना स्टार्ट कर दिया, शिल्पी ने भी। और ये देखिए शिल्पी अब पूरी ताकत को यूज कर रही है, दोनों हाथों से यूज कर दिया और मुझे पटक दिया यहाँ पे। पटकने के बाद यहाँ पर देखो मेरा हाथ टूट गया है और मेरा हाथ में फ्रैक्चर आ गया योर है। क्वेश्चन शिल्पी तो शिल्पी बहुत खुश हो रही है कि मुझ में तो बहुत सारी ताकत आ गई है और मेरे हाथ में फ्रैक्चर कर दिया और मेरा हाथ टूट गया, भाई टूट गया, क्या करूं, हाथ ही तोड़ दिया इसने तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये हमारे स्वस्थ रहने की दिनचर्या है। आप भी ऐसे स्वस्थ रह सकते हैं, केवल 20-25 मिनट दीजिए अपने शरीर को, जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर देना। लाइक करने के लिए आपका कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, ना ही कोई नेट खर्च हो रहा है, सिर्फ आपको ब्लॉग को लाइक करना है। और आपको ऐसे ही नए नए ब्लॉग मिलते रहेंगे राम कुमार और शिल्पी के साथ में। मिलते हैं दोस्तों अगली